दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा एक अनदर वीडियो पे इस मार्केट मूव चैनल पे। फिर से हम आज एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और नास्डैक का। ठीक है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस रहेगा, वो छोटा सा वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न निफ्टी में बना है। इसको ध्यान में देखना, ये वाला देखो चार्ट, इसको बोलते हैं राउंडिंग बटम, सॉरी इसको बोलते हैं राउंडिंग टॉप। ये राउंडिंग टॉप बना था। ठीक है, और इसको देखने से पहले आप यहाँ पर देखो, इसको इसमें भी बना था राउंडिंग बटम, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बटम था। ट्रिपल बटन कौन सा था? ये वाला पैटर्न था, ये वाला पैटर्न था, ये वाला पैटर्न था। ठीक है, ये डेली बेसिस पे एनालिसिस हो रहा है। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं राउंडिंग टॉप। यहाँ पे ये वाला एक टॉप है, यहाँ पे ये वाला एक टॉप है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एक टॉप है। और डेली बेसिस से अगर हम कैंडल को देखें तो देखो भैया, इस कैंडल का वीक तो है ही नहीं। तो ऐसे कैंडल ना ही तो ऊपर की तरफ कोई वीक है और ना ही तो नीचे की तरफ कोई वीक है, बहुत छोटा सा वीक है। इसको हम क्या कहेंगे? जो लोग थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हो उन सबको पता होगा, इसको हम बोलेंगे कि इसको बोला जाता है बियरिश माराबोजू। ठीक है, डेली बेसिस में अगर बियरिश माराबोजू कैंडल बना है तो ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। तो इसको आगे क्या देखो, मार्केट का जो सपोर्ट बन रहा है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं काटता ऊपर की तरफ, 25,420, ठीक है, 25,420 इस लेवल को नहीं काटता है, इस लेवल से इस लेवल तक, ठीक है, ये सबसे बड़ा एक सप्लाई जोन रहेगा सेलर लोगों के लिए। क्यों क्यों देखो, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया था। ठीक है, मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन दिया था, एकदम पिन पॉइंट इसी लेवल से रिजेक्शन देने के बाद। ठीक है, एक चीज समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत ही तगड़ा सेलर लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन है। इसको इसको ध्यान से समझो। ठीक है, पहली बार, पहली बात, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। पहली बात है ये है कि मार्केट ने पहले यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है और नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, तो मार्केट ठीक इसी लेवल पे एक हैंगिंग मैन बनाया है। ठीक है, इस कैंडल को हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन देते हुए मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट अभी अभी चालू है। इसके आगे क्या है? इसके अगर ऊपर जा सकता है मार्केट, अगर जाएगा भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए ये तो कैंडल जो है अभी बेरिश मारा है, तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें इस लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 25,150 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक पियर्सन पैटर्न बना है। पियर्सन पैटर्न नीचे की तरफ कल अगर ओपन होते हुए 25,158 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम बोलेंगे कि इस बियरिश माराबोजो कैंडल के बाद एक पियर्सन ग्रीन कैंडल अगर बनता है, इसकी आधे लेवल का क्रॉस करता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न बना है। अगर सपोर्ट में पियर्सिंग पैटर्न बनता है तो ये बुलिस रिवर्सल का इतना अच्छा सिग्नल तो हम नहीं बोलेंगे। हाँ, एक सिग्नल, एक इंडिकेशन देता है कि बुल्स यहाँ पे जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, ये आप इंडिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या देखो, डेली बेसिस पे अगर चार्ट में देखे ना, डेली बेसिस में चार्ट में देखे, अगर कल मार्केट फिर से नीचे जाता है, ठीक है, अगर कल मार्केट फिर से नीचे जाता है तो मार्केट का जो नेक्स्ट जो सपोर्ट सपोर्ट बनेगा, आपका सपोर्ट बनेगा 24,848 पे। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। क्यों सपोर्ट बनेगा? देखो, मार्केट इसी लेवल से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, एक बार सपोर्ट रिजेक्शन कर करके नीचे भी आया था, लेकिन ऊपर के बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको क्रॉस के ऊपर की तरफ गया है। तो 4 या 5 बार ऐसा हो चुका है कि 24,051 के आसपास से मार्केट ने एक पुल बैक लेने की देने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमें इस लेवल को ध्यान रखना पड़ेगा, हमें दो लेवल को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये दो लेवल कौन सा है? फर्स्ट है ये वाला लेवल। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता भी है, मार्केट ये अगर हम जूम करें, ठीक है, अगर हम जूम करें तो जूम करने के बाद आपको दिखेगा मार्केट ने यहाँ पे एक ट्वीजर टॉप, ये देखिए इसको बोलते हैं ट्वीजर टॉप। ठीक है, इस पैटर्न बनते हुए मार्केट ने भी बहुत ही बड़ा नीचे की साइड रिजेक्शन दिया था। ठीक है, निफ्टी ने रिजेक्शन दिया था। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद क्या? ठीक है, इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो है ये सपोर्टर्स का, सेलर लोगों के लिए ये डिमांड एंड सप्लाई जोन है। दूसरा वाला सपोर्ट हमें हमारे आसपास आ रहा है ये वाला, और तीसरा वाला सपोर्ट आ रहा है हमारे पास ये वाला। तो हमें थोड़ा सा ध्यान पे रखते हुए हमें कामकाज करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसके बाद क्या, देखो दो जोन में आप लोगों को लिए दे रहा हूँ। अगर मार्केट 25,158 को नहीं रिजेक्शन है, तो हो सकता है कल मार्केट 24,859 के आसपास भी हमें देखने को मिल जाए। अगर 24,851 को भी मार्केट क्रॉस कर देता है, इसके बाद जो सपोर्ट बनता है, ठीक है, इसके बाद जो सपोर्ट बनता है, उसके बाद एक सपोर्ट बनता है यहाँ पे 24,710 में। अगर इसके बाद भी मार्केट इसको कर देता है, तो मार्केट का अगला सपोर्ट बनता है 24,573 पे। अगर इसको भी क्रॉस कर देता है, तो मार्केट का अगला सपोर्ट बनता है आपका सीधा का सीधा 24,346। मतलब क्या, मतलब यही है कि अगर 24,573 मार्केट ब्रेक कर देता है, तो हमें एक बार के लिए 200 पॉइंट का फ्री फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखते हुए कामकाज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर लास्ट वाला जो बॉटम पॉइंट है निफ्टी का, जो लगातार हाइक देने से पहले लास्ट टाइम जो लास्ट एंड फर्स्ट बॉटम मार्केट ने क्रिएट किया था, वो था ये वाला पॉइंट 24,356। और वही से अगर इसी पॉइंट को हम कनेक्ट करें, जो अभी पॉइंट आ रहा है, वो यहाँ से 2 से 2.5% का फॉल निफ्टी में फिर से अभी भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम एक बार के लिए 30 मिनट से चैनल चार्ट पे जाएंगे और इंटरडे बेसिस में देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में क्या हो सकता है। ठीक है, एक बार के लिए हम सारा इंडिकेटर रिमूव कर देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है कि क्या होने वाला है। मैंने आपको बोल ही दिया है कि ये तो राउंडिंग टॉप बॉटम है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर इंटरडे बेसिस पे अगर आप चार्ट को देखने को कोशिश करो, ठीक है, हम 30 मिनट्स के चार्ट में जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट्स नहीं, हम चलिए 1 घंटे के चार्ट में भी जाते हैं। जाते ही अगर कोशिश करिए, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ पे 25,435 तो मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है। ठीक है, ऊपर की तरफ भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो देखो अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे बहुत दिन पहले मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया था। ठीक है, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया था। इस डब्ल्यू पैटर्न का जो बटन लाइन है, वो है 24,579 से 24,000, ये देखो 24,386, यहाँ पे सप्लाई जोन है। मार्केट में इसी रेंज को बहुत दिनों से नहीं तोड़ा। अगर हम डेट रेंज देने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे डेट रेंज देने की कोशिश करें, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मार्केट ने एक 147 डेज हो चुका है, इस लेवल को नहीं तोड़ा। तो मार्केट का जो अंतिम पॉइंट होगा हमें देखना पड़ेगा। इंटरडे बेसिस पे मैंने तो आप लोगों को लेवल बोल ही दिया है, डेली बेसिस पे कौन कौन से लेवल है। अगर 21 लेवल से नीचे जाते जाएगा, तो आप लोग पुट लेने के बारे में सोच सकते हो, और किस लेवल के ऊपर जाएगा तो आप थोड़ा कॉल से आप बायस हो सकते हो। ठीक है, अगर इस लेवल को हम देखें, एक 147 डेज 6 आवर्स हो चुका है, मार्केट इस लेवल पे मार्केट था ही नहीं। ठीक है, इस लेवल को मार्केट तोड़ा ही नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए, तो इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, 24,579 से 24,386, क्योंकि इसी रेंज में मार्केट ने ट्रिपल बटन बनाया था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ पे बटन बनाया था, ये वाला मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि मार्केट का ट्रिपल जो बॉटम है वो यहीं पर है। जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता, हम नहीं कह सकते कि मार्केट बियरिश सेगमेंट में जा चुका है। तो हमें थोड़ा सा लेवल टू लेवल अभी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम डेली बेसिस पे चार्ट देखने की कोशिश करें, ठीक है, मैंने आप लोगों को तो बोल तो दिया है। अगर हम देखें, तो देखो नीचे की तरफ अगर मार्केट आए, नीचे की तरफ अगर चार्ट पे आए, तो यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट मिलने को दिख सकता है। ऊपर की साइड हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोल भी दिया है। और नीचे की साइड अभी जो जो है मार्केट, यहीं पे बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। नीचे की साइड आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। क्यों सपोर्ट देखने को मिल सकता है, कि देखो इस रेंज पे मार्केट ने आए, रिवर्सल लिया, मार्केट इस रेंज पे आते छोटा सा रिवर्सल लिया,
मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ चला गया, मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो हमें देखना होगा ये जो रेंज हो रहा है, इस रेंज में जो कामकाज हो रहा है, इस रेंज में कल निफ्टी किस तरीके से कामकाज करेगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आ, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखने की कोशिश करें, नास्डक 171 पॉइंट पे है। ठीक है, नास्डक अच्छी चाल पे है। अगर हम नास्डक का चार्ट भी अगर देखने की कोशिश करें, ठीक है, नास्डक का चार्ट जब जब मैंने बहुत दिन पहले समझाया भी था आप लोगों को कि नास्डक के चार्ट में देखो, नास्डक के चार्ट में आप लोग देखोगे तो मैंने बोला भी था एक देखो इन्वर्टेड इन्वर्टेड हॉरिजॉन्टल पैटर्न भी चार्ट क्रिएट हुआ था। जब तक देखिए सीधा सा सीधा हिसाब है, नास्डक में बहुत दिनों से एक रिजेक्शन लेवल है, ये 24,000 25,035 इस लेवल को नास्डक नहीं तोड़ पा रहा है। जब तक नास्डक 25,835 लेवल को नहीं तोड़ता, एक बहुत ही बढ़िया ऊपर की साइड नास्डक के लिए रिजेक्ट आप कह सकते हो कि एकदम ब्रेकआउट ब्रेकआउट जोन है 25,842। इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा नास्डक के लिए, तभी नास्डक के ऊपर के साथ एक बहुत ही बड़ा मूव हमें एक्सपेक्टेड है। जब तक 25,842 लेवल को नास्डक नहीं तोड़ पाता, तब तक कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है। तोड़ के इसको 30 मिनट्स के कैंडल के चार्ट पे टिकना जरूरी है नास्डक के लिए, तभी नास्डक ऊपर की तरफ एक जो एक्सपेक्टेड न्यू आई है उस तरफ हो सकता है कि एक हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक ऑल टाइम न्यू हाई नास्डक में आ जाए। लेकिन इसके लिए नास्डक को ये लेवल को तोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस लेवल से बहुत बार रिजेक्शन दे चुके, एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल के आसपास कैसे काम करते हैं। क्या कोई बुलिश कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बना के साथ ऊपर जा रहा है, या फिर इसको ब्रेक करते हुए सीधा से सीधा फिर से रेड कैंडल दे दिया। ठीक है, और कोई बियरिश कैंडल पैटर्न बनाते हुए मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं। हमें इस हमें इस कुछ विषय पर ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे, चलिए एक बार के लिए हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी में चार्ट में आप लोगों को ध्यान में दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक लंबा सा इम पैटर्न बना है। ठीक है, और ये जो इम पैटर्न है, इस इम पैटर्न का जो नेकलाइन है वो नेकलाइन था, ये वाला नेकलाइन, और इसके नीचे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले जो मैंने वीडियोस बनाया था, मैंने उसमें बोला भी था, देखो ध्यान से देखना, ये पे मार्केट ने कितनी बार इम पैटर्न बनाया है। ये वाला एक बार इम पैटर्न था, ये वाला एक इम्पोर्टेंट, जब भी इम्पोर्टेंट बना था तो मार्केट ये इंडिकेशन देता है कि वहाँ पे डबल टॉप बन रहा है। देखो यहाँ पे डबल टॉप बना था, मार्केट जब इम्पोर्टेंट आया था नीचे आया, नीचे यहाँ पे मार्केट ने बहुत सस्टेन करने की कोशिश की, सक्सेसफुली सस्टेन होने के बाद इस लेवल पे छोटा सा एक डबल पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ गया, और फिर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट इस लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया है। बैंक निफ्टी ये बहुत दिन पहले से एक सपोर्ट की तरह काम करता था। मैंने बोला भी था बार बार, मेरा जो पुराना वाला वीडियोस है, अगर आप लोग वो वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को मैंने बोला भी था, मार्केट यहाँ पे ये जो जोन है ये सपोर्टर्स का लिए डिमांड और सप्लाई जोन है। जब तक इस लेवल को मार्केट नहीं तोड़ता हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। इस नीचे की तरफ इस लेवल को तोड़ते ही हमें मार्केट में सीधा से सीधा 400 पॉइंट का 400 से देखो 400 से 300 350 पॉइंट का हमें फ्री फॉल देखने को मिला था। मैंने बोला भी था आप लोगों को एक फ्री फॉल मिल सकता है। इसके बाद क्या, देखो देखो ध्यान से देखना अभी। ठीक है, देखो इसके बाद बैंक निफ्टी में जो रिटर्न आ रहा है वो है आपका जो सपोर्ट जहाँ पे दिख रहा है मार्केट में, ये वाला एक सपोर्ट आ सकता है। क्योंकि इस सपोर्ट देने के पहले, इस सपोर्ट्स को तोड़ने से पहले मार्केट ने यहाँ पे एक, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट ने कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे एक मार्केट ऐसे ऊपर गया, ये है इसका हेड, ये इसका राइट शोल्डर, ये है लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, ये इसका हेड और ये है इसका राइट शोल्डर। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना बना के इसको ऊपर तोड़ने की कोशिश की, और ऊपर तोड़ते ही यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इस डुप्लीकेट फेस बना के मार्केट फिर से ऊपर गया। तो इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि इन्वर्टेड हिडन सोल्जर पैटर्न बनाते ही अगर इसके ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट सीधा भाग जाएगा। हो सकता है इसके ऊपर जो इतने दिन से रेजिस्टेंस बने हुए थे, जो इतने दिन से रेजिस्टेंस बने हुए थे, इसके ऊपर मार्केट कंसोलिडेशन करते हुए फिर से कोई सपोर्ट के आसपास डबल पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि 58,000 जो अभी
जो एक अभी अभी सपोर्ट आ रहा है, जो सबसे ज्यादा नजदीक सपोर्ट जो है जो बैंक निफ्टी के लिए वो है 58,255। क्यों है? क्योंकि मैंने इसके पीछे लॉजिक जो है वो लॉजिक भी आप लोगों को समझा दिया है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, ठीक है, और इसका नेक लाइन था 58,245। ये नेक लाइन था जब मार्केट इसके नीचे था। अभी इस मार्केट इससे बहुत ही ऊपर जाके फिर से इस लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो ये बन जाएगा सपोर्टर्स का सप्लाई एंड डिमांड जोन, और सपोर्टर्स का सपोर्ट लेवल भी, ठीक है। तो हमें इस छोटा सा एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है, इस लेवल को हमें थोड़ा सा ध्यान पे रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा, ठीक है। इस लेवल को देखो, ठीक है। अगर मार्केट कल मार्केट 58,100 58,145 के नीचे कोई आप मान के चलो कि कोई बियरिश पैटर्न बनाने के साथ नीचे आ रहा है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद मार्केट का जो सपोर्ट है वो बहुत ही नीचे है, ठीक है। इसके बाद मार्केट का जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो है आपका ये वाला सपोर्ट 57,769। मतलब इस लेवल को अगर कल बैंक निफ्टी तोड़ता है तो आप मान के चलो 300 पॉइंट पे एक हमें डाउनसाइड फॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम देखने की कोशिश करें ऊपर की तरफ, जब तक मार्केट, देखो सीधा हिसाब है, ज्यादा कुछ माथा पीछे करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है, ठीक है। जब तक हमें देखना पड़ेगा, जब तक मार्केट ओके एक मिनट, जब तक देखो, ये है सेलर लोगों के लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हमें कॉल साइड में घुसना नहीं है। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ऊपर की साइड हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है, पहला लेवल हमें मिल सकता है ये वाला लेवल देखने को, ठीक है। पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 58,930। इसके बाद जो हमें लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है आपका 59,138। मतलब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हमें एक 280 पॉइंट का अपसाइड अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही छोटा सा नैरो रेंज है, ठीक है। अपने बहुत पुराना सपोर्ट के आसपास है, जिस सपोर्ट पे पहले बैंक निफ्टी ने, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इन्वर्टेड पैटर्न बनाया था, ठीक है। तो अपने बहुत ही पुराना सपोर्ट के आसपास ही बैंक निफ्टी खड़ा है। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता भी है तो इस लेवल को तोड़ना जरूरी है। अगर इस लेवल के ऊपर कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के साथ मार्केट, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुलिश बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्यों बोलता हूँ, इसका कारण ही यही है क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर मार्केट ने ऐसे ग्रीन कैंडल बना दिया तो हम घुस जाएंगे, ठीक है। इसकी गलती कभी मत करना, ठीक है। हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल दे दिया उसके बाद बड़ा सा रेड कैंडल दिया, तो हमेशा वेट करना है ग्रीन कैंडल देने के बाद और 2-3 कैंडल देखना कि 10 मिनट का या 15 मिनट का 2-3 कैंडल और देखना। अगर घुसते घुसते भी हो तो बहुत ही छोटे से के साथ कामकाज करना, ठीक है। इसको ध्यान रखना, क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, अगर बना रहा है तो हम ऊपर की साइड ट्रेड के लिए जरूर जा सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान रखते हुए कामकाज करना है। ये था बहुत ही छोटा सा एनालिसिस एक निफ्टी का। तो अगर आप लोगों को ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जाएंगे डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स पे देखो, डाउ जोन्स में वही पुराना लेवल है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। जब तक 49,522 के ऊपर मार्केट नहीं टिकता डाउ जोन्स, तो 49,668 लेवल आना मुश्किल है। अगर इस लेवल को टिकता है तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी खड़ा हुआ है 49,887। आप मान के चलो 49,900 पे डाउ जोन्स का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट जब इस लेवल के आसपास गया है, देखो, या जब भी गया है यहाँ पे एक डाउनसाइड मूवमेंट, यहाँ से एक डाउनसाइड मूवमेंट, यहाँ से फिर से एक डाउनसाइड मूवमेंट, यहाँ से फिर से डाउनसाइड मूवमेंट। तो इस लेवल को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। लेवल को तोड़ता है, टिकता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनाता है तो हम ऊपर की साइड ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, जो लोग डाउ जोन्स के फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स और नास्डैक का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेट फील नहीं करूंगा नया नया और कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस और भी नॉलेजेबल वीडियोस आने वाला है और वो सब आप मिस ना करें। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को क्लिक करके जाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।